हर क्रिकेटर की यही कहानी है ना। नेट्स में आप एक स्टार होते हैं, हर बॉल बिल्कुल बैट के बीचों बीच लगती है, लेकिन जैसे ही असली मैच में उतरते हैं सब कुछ बदल जाता है। प्रेशर हावी हो जाता है, एक आसान सी गेंद पर आउट हो जाते हैं और पवेलियन लौटते हुए बस एक ही बात दिमाग में घूमती है, यार ये मैंने क्या कर दिया। यही सवाल है जो हर उस खिलाड़ी को परेशान करता है। नेट्स में चैंपियन की तरह खेलना, लेकिन मैच में आते ही जीरो बन जाना। वो कॉन्फिडेंस, वो परफेक्ट टाइमिंग, आखिर असली प्रेशर में ये सब कहाँ गायब हो जाता है? जरा यहां देखिए, एक तरफ है प्रैक्टिस का माहौल, पूरा कॉन्फिडेंस, एक से एक शॉट और कोई डर नहीं, और दूसरी तरफ है मैच का मैदान, हजारों लोगों का प्रेशर, एक गलती की बड़ी कीमत और सब कुछ दांव पर लगा है। यही वो फर्क है जहां सारा खेल बदल जाता है। तो असली प्रॉब्लम है क्या? क्या ये बैटिंग टेक्निक की कमी है? नहीं, असल मुद्दा कहीं ज्यादा गहरा है। ये सब कुछ माइंडसेट का खेल है। कोई दुनिया का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज हो सकता है, लेकिन अगर उसका माइंडसेट मजबूत नहीं है तो सारा टैलेंट एक बंद तिजोरी की तरह है। उस तिजोरी को खोलने की चाबी दिमाग में ही है। तो फिर एक चैंपियन का माइंडसेट कैसा होता है? चलिए विराट कोहली से सीखते हैं। उनका मंत्र बहुत सीधा है, हर गेंद को एक नए मौके की तरह देखो। पिछली बॉल पर क्या हुआ भूल जाओ, अगली बॉल पर क्या होगा उसकी चिंता मत करो, बस जो गेंद सामने है उस पर फोकस करो। अच्छा, तो इस चैंपियन माइंडसेट को बनाया कैसे जाए? इसकी शुरुआत मैच से काफी पहले ही हो जाती है, जहां सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि मेंटल तैयारी भी उतनी ही जरूरी है। इसे कहते हैं मेंटल रिहर्सल, यानी मैच खेलने से पहले उसे अपने दिमाग में खेलना। सोचिए, एक शांत जगह, आंखें बंद, और आप मैदान पर हैं, भीड़ का शोर सुन रहे हैं, पिच को महसूस कर रहे हैं और खुद को कॉन्फिडेंस से सिंगल्स लेते और गैप में शॉट मारते देख रहे हैं। दुनिया के बेस्ट एथलीट्स इसी टेक्निक से प्रेशर को हराते हैं। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े दुश्मन की जो मैदान पर नहीं बल्कि हमारे दिमाग के अंदर बैठा है, ओवर थिंकिंग। मतलब रिजल्ट की इतनी चिंता करना कि हमारा खेल ही खराब हो जाए। और इस दुश्मन को हराने का हथियार बहुत ही सिंपल है, बॉल बाय बॉल फोकस। मतलब सिर्फ और सिर्फ अगली गेंद पर ध्यान देना। स्कोर क्या है, मैच का नतीजा क्या होगा, इन सब बातों को दिमाग से निकाल देना। जब एक बल्लेबाज ये सोचने लगता है कि मुझे आज सेंचुरी बनानी है या अगर मैं आउट हो गया तो क्या होगा, तो वो असल में गेंद से नहीं बल्कि अपने ही ख्यालों से लड़ रहा होता है। बॉल बाय बॉल फोकस इस दिमागी शोर को बंद कर देता है और सारा ध्यान सिर्फ गेंद और बल्ले के बीच की लड़ाई पर ले आता है। माइंडसेट का एक और जरूरी हिस्सा है पारी की शुरुआत को संभालना। ये किसी भी बल्लेबाज के लिए सबसे मुश्किल दौर होता है और इसके लिए एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी चाहिए। पारी की शुरुआती कुछ ओवर धड़कनें तेज होती हैं, हाथ थोड़े कांपते हैं और एक छोटी सी गलती पूरी पारी खत्म कर सकती है। इस समय नर्वसनेस अपने पीक पर होती है। तो इसका हल क्या है? इसका जवाब हमें मिलता है कैप्टन कूल MS धोनी से। उनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ है। शुरुआत में बड़े शॉट्स के पीछे मत भागो, बस सिंगल्स और डबल्स पर ध्यान दो और क्रीज पर टिक जाओ। इस लो रिस्क स्ट्रैटेजी के फायदे बहुत हैं। ये आपको क्रीज पर जमने का टाइम देती है, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बनाती है और बाउंड्री मारने का प्रेशर हटा देती है। याद रखिए, एक बड़ी इमारत बनाने के लिए पहले नींव मजबूत करनी पड़ती है। तो इन सभी तकनीकों को अपनाने से असल में हासिल क्या होता है? चलिए देखते हैं कि एक मजबूत माइंडसेट एक खिलाड़ी में क्या बदलाव लाता है। और ये है वो बदलाव। एक तरफ है वो खिलाड़ी जो घबराहट में बिखर जाता है और दूसरी तरफ एक मजबूत मानसिकता के साथ वही खिलाड़ी कॉन्फिडेंस और फोकस की मिसाल बन जाता है। एक ऐसा भरोसेमंद बल्लेबाज जिस पर पूरी टीम यकीन कर सकती है। आखिर में लक्ष्य बस एक ही है, जो कमाल आप नेट प्रैक्टिस में करते हैं उसे असली मैच में दोहराना। एक मजबूत माइंडसेट ही वो पुल है जो इस खाई को भरता है। तो अंत में एक सवाल, क्या ये मानसिकता सिर्फ एक मैच जीतने के लिए है या फिर ये एक पूरे क्रिकेट करियर को बदल सकती है? ये कोई मामूली टिप नहीं है, ये एक चैंपियन बनने की नई शुरुआत हो सकती है।